हटेवा तिकोटा अध्यक्ष विक्रमादित्य मौर्य जी जो पर्दे के पीछे रह करके हटेवा जैसे उत्तर प्रदेश के बड़े राज्य में सशक्त भूमिका में संगठन को लाने का काम किया, उन्होंने भी हमारे साथ लखनऊ से चल के आए हैं। हटेवा उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत ही कर्मठ साथी हटेवा उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रहार जी, जब भी यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी हमने चंद्रहार जी को भेजने का काम किया, सहयोग करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनका भी अभिनंदन स्वागत। अब जो सुदूर जिलों से लोग आए हैं, इस पूरी भीड़ का जो सबसे बड़ा नींव है वो जानते हैं क्या? ब्लॉक है। ब्लॉक के लोग आए हैं क्या? आए हैं क्या? ये असली ताकत है ओपीएस की। ये ब्लॉक के पदाधिकारी, ब्लॉक के जो साथी हैं, असली ताकत हमारे ओपीएस के वो नींव के गीत है। उन ब्लॉक के पदाधिकारियों सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन उनको यहाँ पे काम करने वाले जो जिले के पदाधिकारी होते हैं, जिला संयोजक, जिला अध्यक्ष हमारे और जिला पार्टी, उनको भी धन्यवाद, क्योंकि वो इंजन होते हैं, वो खींच को डीजे पे यहाँ तक लाते हैं। वो जिला कार्यकारिणी के साथियों को भी याद नहीं। हमारे इस बीच में तमाम विभागों के लोग आए हैं, तमाम विभागों के लोग आए हैं। आपके संघ ने मुझे इंजीनियर संघ हो, टेंशन लग गई। अभी देखो जाते समय एसोसिएशन हो या सुनते रहते हैं सरकार है। ओपीएस एक ऐसा गुलदस्ता है जो सारे विभागों का शानदार नमूना है और इसी का नाम ओपीएस है, जिसमें सारे लोग शामिल होते हैं। पेंशन, ओपीएस और आगामी कार्यक्रम आप सुनना चाहते हो ना? आगे क्या होगा सुनना चाहते हैं? तो पेंशन के बाद होगी, ओपीएस का संघर्ष, तो उसका परिणाम क्या है और आगामी कार्यक्रम क्या हम देने जा रहे हैं, वो आपको यहाँ 3 बातों का आपसे बातचीत होगी। तैयार है? कुछ लोग जल्दी में तो नहीं है, कुछ लोग जल्दी में तो नहीं है। जो जल्दी में हो अभी जा सकते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ उस बीच में न उठिएगा, नहीं कि ऑपरेशन गड़बड़ होगा, डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं। ध्यान रखिए। अभी जिसको जाना हो, मैं जानता हूँ उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, कोई 4 बजे निकला है, कोई बिना खाना खाए निकला है, किसी ने ब्रश भी नहीं कर पाए हैं। मैं जानता हूँ उन पहाड़ी इलाके से लोग आए हैं, उन दूर रास्तों से लोग आए हैं। ये खरीद के, ये किराए पे लोग लाए गए हैं, ये अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए उस दूर रास्ते से निकल के आ रही है। मैं बात को जानता हूँ। मंच में कोई खड़ा नहीं होगा, सब लोग बैठेंगे मीडिया के बाद। और यहाँ हमारे पुलिस विभाग के लोग आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। एक मजेदार लड़ाई है, उनको भी पेंशन चाहिए लेकिन हमको रोकने भी आते हैं, वो गजब का खेल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुलिस के साथी जो यहाँ खड़े हैं उनका भी अभिनंदन है और आपको एक मंत्र देता हूँ, ये पुलिस ये अंदर की बात है, पुलिस भी हमारे साथ है। हमसे ज्यादा इनको जरूरत है, क्योंकि ये पुलिस वाले भाई हमारे एक भी त्योहार अपनी जवानी के समय, अपनी नौकरी के समय अपने घर पर नहीं मना पाते। मैं सही हूँ या गलत हूँ? अरे पुलिस के भाइयों सुनिए ध्यान से, एक भी होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, ये ड्यूटी करते नजर आते हैं। मैं चाहता हूँ, ओपीएस चाहता है कि बुढ़ापे में जाओ, पुरानी पेंशन के साथ ईद, बकरीद, होली, दिवाली अपने घर पर बनाओ, इसलिए लड़ाई हो रही है। ऊपर से वर्दी का समस्या है कि हमें रोकते हैं, लेकिन कान में कहते हैं बढ़े चलो। एलआई के लोगों को मेरे पास फोन आता है कि सर आज आप कहाँ जा रहे हैं? हमको आपसे मतलब नहीं सर, मेरी ड्यूटी है, नौकरी है। पूछा जाता विजय बंधु किधर?
कैसे क्या करने आप थोड़ा बता दीजिए। हम बता देते हैं। क्योंकि इतना इंटरेस्ट आपका क्यों है? तो कहते साहब 2013 की ज्वाइनिंग हम ही चाहते हैं। हिंदुस्तान का इकलौता आंदोलन है जो सरकार की बनाई व्यवस्था को भी तोड़ देता है। ये है एनएमओपीएस का बैनर, ये है इस आंदोलन की ताकत। मुझे याद है जब उत्तराखंड में आया, तमाम सारे साथी, आप नाम क्या लिखते जब हैं? शुरुआती दौर में मैं इस आंदोलन में आया था, वहां पर रैली किया था। कौन सी जगह थी वो? पहली बार क्या हो आपका संगठन अध्यक्ष है? जहाँ सड़क के किनारे था, उत्तराखंड नवोदय विद्यालय में। वहां पर हमारे आर्मी के एकता मंच को खड़ा करने आया उत्तराखंड में। तो शुरुआती दौर था, हम 500 लोग थे। कई साल पहले की बात है, 500 लोग थे। अब 1500 पुलिस थी रोकने के लिए, क्योंकि हम लोग विधानसभा जा रहे हैं। हमारे साथी डर गए, अरे क्या होगा सर, 500 लोग, 1500 लोग। हम कहीं चिंता नहीं करो, ये अपने भाई है, नौकरी भले सरकारी करते हैं, फिर से हमारे साथ हैं। और उनके जो आईपीएस मैडम थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो 2007 की थी। हमने मैडम आपकी ज्वाइनिंग कब की है? कैंप 2007 की। हम कहे आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं विधानसभा ले चलिए। कैंसर बोलिए ना, वहां तक ले चलेंगे। और हम लोग गए थे, जो लोग उस समय चाहते रहे होंगे, हम लोग विधानसभा के गेट तक गए थे। वहां तो ज्ञापन लेने आए आईएएस महोदय। हम इसलिए बता रहा हूँ, हमारे दल का कौन आदमी पहचान लेता है। वहां आईएएस आया विधानसभा में ज्ञापन लेने। हमने कहा साहब किस बैच के हैं? उन्होंने कहा 2011 के। हम कहे आपको अगर एमपीएस ओपीएस समझाना पड़े तो पूरा आंदोलन खराब है। कहे मैं समझता हूँ, इसीलिए वहां तक पहुंचाऊंगा। इस लड़ाई की ताकत है। और आपको मैं बताऊं, जिस विषय को लेकर हम आप आए हैं, ये कोई मामूली विषय नहीं। समझिए इस बात को, थोड़ा गंभीरता से समझिए। पेंशन ये कोई भीख है क्या? कोई बख्शीश है? किसी की कृपा पे है? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। पुरानी पेंशन संविधान में लिखा हुआ है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कलम चला के गए हैं, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ये सरकार का दायित्व है, ये लिख कर गए हैं बाबा साहब को। मैं नमन करता हूं बाबा साहब को। ये कोई भीख नहीं है, ये कोई बख्शीश नहीं है, ये कोई कृपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, पेंशन को लाइन दिया, शब्द दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेंशन, पुरानी पेंशन बुढ़ापे की जो लाठी है, वो कर्मचारियों को पेंडिंग वेतन है। वेतन से कटा हुआ भाग हमारी पेंशन है। पेंडिंग वेतन बोला जाता है पुरानी पेंशन को। ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। तो फिर भाई क्यों छीन दी गई? क्या कारण था? क्या मजबूरी थी? क्या दिक्कत थी? और अचानक कोई चर्चा, कोई परिचर्चा सदन में नहीं, संसद में नहीं, अचानक अध्यादेश। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूँ रहा हूँ और उसका टीचर भी हूँ। मैं जानता हूँ अध्यादेश कब आता है। अध्यादेश तब आता है जब देश में कोई संकट हो, अचानक कोई ऐसी बात आ जाए जिस पर संसद की सदन नहीं बुलाया जा सकता, अचानक अध्यादेश को ला दिया जाता है। बुढ़ापे की लाठी पे अचानक ऐसा क्या संकट आ गया? अचानक अध्यादेश से इतने बड़े अधिकार को खत्म किया गया, जबकि सदन बना था, उसमें चर्चा होनी चाहिए थी, परिचर्चा होनी चाहिए थी। हमारी बात से सहमत है? अध्यादेश से लाया गया 2003 में। और ये मजे की कमाल की बात, एक जानकारी राजनीति का आपको दे रहा हूं। ये हिंदुस्तान का पहला मैटर है जो अध्यादेश 10 साल लगातार अध्यादेश लाया गया। कानून नहीं बना, लागू हो गया। नियम नहीं बना, कटना शुरू हो गया। क्या होगा क्या नहीं इसकी पता नहीं। अध्यादेश लागू 10 साल, 2013 में जाके कानून बना और कटना कब से शुरू हो गया? 2004 से। यहाँ दिसंबर में हुआ, दिसंबर 5 में, समझो भाई, अक्टूबर 2005 में। कुछ लोग कहते हैं राज्य का विषय केंद्र का। मैं बताना चाहता हूं, केंद्र के कर्मचारियों का केंद्र का विषय और राज्य के कर्मचारियों का राज्य का विषय है ये पुरानी पेंशन। जब से लड़ाई को हमने करे, लोगों ने कहा केंद्र का मामला है, हमने आरटीआई लगाई, आरटीआई में लिख के आया सेंटर के लिए सेंटर, स्टेट के लिए स्टेट। और अब तो 5 राज्य में करके दिखा दिया।
ये स्टेट का मामला है। अरे धामी साहब, जयराम जी को नहीं बनना है। धामी साहब को याद दिला रहा हूं, जयराम जी को नहीं बनना है। पड़ोस का राज्य है, वहां हमारे कर्मचारियों ने बोल दिया जयराम जी की, गांव बोलते हैं ना जयराम जी की। हिमाचल के लोगों ने कहा जयराम जी और चले गए। ऐसा ना हो। मैं तो कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके हैं, सरकार के हैं, हाथ पांव नाक कान है कर्मचारी। आपकी योजनाओं को अंतिम बिंदु तक ले जाने का काम हमारे यही शिक्षक कर्मचारी करते हैं। उनके साथ न्याय करो, इतिहास में पन्ना दर्ज करो कि हाँ, उत्तराखंड ऐसा राज्य है और धामी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बुढ़ापे की लाठी की कलम चला दिए। हम आपका स्वागत करने की तैयार खड़े हैं। उत्तराखंड में राज करेगा, उत्तराखंड में राज करेगा। लेकिन अगर इस पेंशन को आप टाल मटोल करेंगे और एक बार कर्मचारी टाल मटोल कर दिया तो क्या होगा? इसीलिए पेंशन की गंभीरता को समझिए, ये बड़ा विषय है। और ये थोड़ी बात बताना चाहता हूं, बहुत लंबा नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं पुरानी पेंशन क्या है। पुरानी पेंशन हम बोलेंगे, आप बोलेंगे पुरानी पेंशन। हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है पुरानी पेंशन, हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है, पुरानी पेंशन, हमारे बच्चे की पढ़ाई है, पुरानी पेंशन, हमारे बच्चे की पढ़ाई है। पुरानी पेंशन। अरे और तो और हमारे बहन की राखी बंधवाई है पुरानी पेंशन। ये है पुरानी पेंशन। इसके लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, इसके लिए दिन रात भाग रहे हैं। अस्वस्थ था, कल अचानक मेरा स्वास्थ्य 4 दिन से गड़बड़ था, कल ज्यादा गड़बड़ हुआ। मैंने अध्यक्ष जी को फोन किया कि मैं ना आऊं तो काम चल जाएगा क्या? हमने कहा मैं आ नहीं पा रहा हूं, अस्वस्थ हूं। मैंने अध्यक्ष महामंत्री को बताया, देखो आपका नेतृत्व कैसे पीड़ा में रहता है। ये निराश हो गए, कह नहीं अध्यक्ष ऐसा होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको सुनने के लोग तमाम पहाड़ी इलाकों से लोग आ रहे हैं, हम क्या समझाएंगे, क्या उत्तर देंगे। आप जैसे भी हो दवा खा के जैसे भी डॉक्टर लेके आ जाइए। और अफसोस होने के बाद भी आपके बीच में मैं आया हूं। विजय बंधु जिंदाबाद, जिंदाबाद, विजय बंधु जिंदाबाद। जिंदाबाद। और इसलिए बताने आया हूं कि पेंशन हमारे लिए कितनी बड़ी चीज है, ये जीवन का आधार है। और आपको मैं जानना चाहता हूं, आपके लिए बताना, पीछे के भाई आवाज जा रही है, आवाज जा रही है ना? एक सवाल आपसे पूछना, आप जो एनपीएस में रिटायर हुआ होगा और जो ओपीएस में रिटायर हुआ होगा, दोनों के बीच में किसी दिन चले जाना, दोनों के बहुत बड़े फर्क हैं, बहुत बड़ा फर्क है। जो एनपीएस में है उसकी घर में इज्जत नहीं है। बहु कह रहे झूठे कहते थे सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी होते तो पेंशन मिलती, झूठ बोल रहे हो। कहीं संविदा और सोर्सिंग वाले तो नहीं थे। सही ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसी स्थिति बन रही है। और जो लोग पेंशन पा रहे हैं पुरानी पेंशन, आप जाना, उन्होंने कहा कि बहू आज हमको हल्द्वानी जाना है, हमको 6 बजे निकल जाना है, चाय दे देना, थोड़ा अपने बच्चे लड़ रहे हैं उनका साथ देना है। बहू जानती है 6 बजे नहीं बाबूजी 5 बजे, और थोड़ा काफी ले लीजिए, काजू खा लीजिए, गाजर का हलवा भी है। और इतना खाने के बाद ड्राई फ्रूट अलग से रास्ते में लेते जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत ना हो। आप जानते उस बुढ़े से नहीं प्यार है, हर महीने की पहली तारीख को पुरानी पेंशन आती है। ध्यान से समझिए मेरी बात को। और उसके बाद वो बूढ़े हमारे बीच में आए, यहाँ पहुंचे, बहुत 3 बार बाबूजी अपना ख्याल रखिएगा, पानी उनी पी लीजिएगा, ये जिंदा रहेगा तो हर महीने से। सच बात बता रहा हूँ आपको, ये मैं कोई कहानी नहीं कर रहा हूँ, आप जाकर देख लेना अपने आसपास। और उसके बाद यहाँ से लौटने तक घर तक बाबूजी अच्छा कुमाऊं, अच्छा यहाँ पहुंचा है, बहुत ध्यान रखना, आपका चश्मा तो सही है नहीं, बेटे को, आपके बेटे को भेज देता हूँ, अंधेरा हो जाएगा, लेने चला जाएगा, जानते हैं, इतना ध्यान। उस बुढ़े की कोई औकात नहीं है, जो औकात है वो ओपीएससी है, वो ओपीएससी औकात है। क्यों पता ओपीएससी औकात? तो क्या आप चाहते हैं कि आप जब बूढ़े हों
तो आपका बेटा बहू नाती पोता आपका भी ख्याल रखे। आप चाहते नहीं चाहते? अगर न चाहते तो कहानी सुनानी है, चाहते हैं तो अच्छी बात है। मैं बता रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो समझ लीजिएगा। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जो पुरानी पेंशन में है, आप आ जाइए, एक सेकंड दीजिए। हाँ आप एक उनको आ जाइए, उनको आ जाइए, ठीक है, नहीं करेंगे आप ये शांति आपको तो समझा दो, क्योंकि जानना जरूरी है। क्योंकि मेरी लड़ाई जब तक अभी क्या है, आप एहसान में आए हैं, कौन बुलाए हैं? अच्छा एक लोग बस, एक लोग आप अभी क्या करें? अरे वो जीत बनी पहलूरी कह रही इसलिए चले चले, वो मनजीत पटेल बुलाए हैं, वो सूर्य सिंह पवार ने कहा है, वो शांतनु ने बुलाए इसलिए आ रहा हूं। नो 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 नो, एहसान नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना मेरी बात को, बुरा लगे हो सकता है। आप यहाँ आए हो, धूप में पड़े हो, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपने बुढ़ापे की ले हो, ये बात ध्यान रखना। और आपको मैं थोड़ा सा मजबूत दिखा दूं, अंतर दिखा दूं, एकदम सही सही। ये मेरे लोग नहीं है, मेरे आपको जो मदारी आया कोई सेट किया हो सामने ला रहा है, मैं इनको जानता भी नहीं, इनको थोड़ा पहचानता हूँ क्योंकि पदाधिकारी है। ये मैंने कोई लेके नहीं आया अचानक। अब देखो, आप थोड़ा समझो बात को। ये है ओपीएस, ये है ओपीएस, ये है एनपीएस। थोड़ा ध्यान से इनको देखिए। ओपीएस में फर्क, दाढ़ी बनी हुई, नीट एंड क्लीन, कोई दिक्कत, चश्मा नहीं लगा है, अभी भी चश्मा नहीं लगा है। ये है ओपीएस। और थोड़ी बड़ी नहीं, थोड़ी 40 साल नौकरी किए, रिटायर हुए, 2 साल से पेंशन ले रहे हैं। इधर सब मामला चटाचट है। ये है ओपीएस। 45 साल कर्मचारी शिक्षक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष है। तेरा क्या होगा कालिया? इधर भाई साहब थोड़ा सा ऐसे आ जाइए तो इनको देख ले। तेरा क्या होगा कालिया? देख रहा, दाढ़ी अभी से ही, चश्मा, क्योंकि इधर पेंशन, इधर टेंशन है। ये एनपीएस है, ओपीएस है, समझ में आ रही बात ना? अभी से क्या होगा बुढ़ापे में, कैसे होगा, बेटा काम आएगा, बहू काम आएगी, नहीं आएगी, पेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, जो पैसा हमने एलआईसी में जमा किया है वो चाहे एनपीएस के थ्रू, वो कहीं अडानी लेके भाग गया तो मेरा क्या होगा? देश का पैसा लेके भाग रहा मैं तो बुढ़ापे में टेंशन में मरे जा रहे हैं साथे से, इसलिए तो पैसा भी कर रहे हैं। अब एक छोटी जवाब, अभी समझ में कहानी ना। अब उत्तराखंड या ठंडी भी खूब पड़ती है, मनोहर मिश्रा जी है। अब आप समझो, ठंडी पड़ती है, अगर रात में ठंडियों के समय, इस बात को तो समझिए, ये मजाक नहीं, तो हम जो समझा रहे हैं इसको समझिए। ये रात में खूब बढ़िया ठंडी में कमरे के अंदर, क्यों यार एक बार बोल दिया क्या भाई साहब, प्लीज एक आदमी चक्कर पूरे कार्टून छोड़ो, आप समझिए बात को। अब ये रात के 2 बजे ठंडी हो, उत्तराखंड में ठंडी होती है, होती है वो, अरे बोलो भाई, यही समस्या। आप तो विजय बंधु अकेले बोले, हमको न बोलना पड़े, कहीं सरकार ऐसे न गड़बड़ कर दे। अरे भाई सरकार कभी एक विजय बंधु के बोलने से मैं नहीं देने वाला, जब पूरा उत्तराखंड बोलेगा तो हम देंगे, इस बात को समझो आप। और जब बोलने का समय आज बोल दिया करो। रात के 2 बजे है, रात के 2 बजे है, हवा ठंड चल रही है, एक कमरे के अंदर सो रहे हैं, रजाई हो रहे हैं, फिर भी ठंड लग रही है, इनको खांसी आ गई। बहू कह रहे सुनो बाबूजी को खांसी आ रही है, वो सोने दो। रात के 2 बजे बुढ़ा खांसता रहता, अरे नहीं बुढ़ा काम का है, सुनो वो टॉनिक पिला दो, वो सिरप पिला दो, बहू उठेगी उनको भी उठाएगी, नाती पोता उठेंगे इनको सिरप पिलाएंगे, इनको ठीक करेंगे। नहीं वो मैं पक्षी अस्पताल में ले जाएंगे, अस्पताल वाला
कहे इनको बुढ़े को सही करने इतना ₹1,00,000 लगेगा, बहू कहेगी अरे बुढ़े का GPF का आएगा, लगा दो लेकिन जिंदा रखो, क्योंकि 1 तारीख को मामला आ जाता है। इधर कमाल का सब होता रहेगा, और अगर बीमार होंगे अच्छे से अच्छे अस्पताल में, नहीं दिल्ली के एम्स में ले जाएंगे, जितना पैसा लगेगा सब लगाएंगे, लेकिन इनको जिंदा रखेंगे क्योंकि हर महीने की पेंशन बहाली आ जाती है। इधर अच्छा NPS वाला तो हमारा नजर है, ये तो बुढ़ा होंगे नहीं, NPS वाले बुढ़े नहीं होंगे क्या? होंगे ना, ये भी बुढ़े होंगे, ये भी रात को जब ठंड लगे खांसेंगे। बहू उस समय उठेगी, कहेंगे ये सुनो ये बुढ़ा रात भर सोने नहीं, खांस से गड़बड़। और सुनो ये एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 बार, अब मेरी अपनी लाइफ को खराब किया, हमारी भी लाइफ खराब करा। इस बुढ़े को बरामदे में ले जाओ, बरामदा समझते घर के बाहर, और वहां हवा और तेज होगी, खांसी और तेज होगी, बहू कहोगी इसको ले जाओ वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। इधर अस्पताल, इधर वृद्धाश्रम, इनके नाती पोते पकड़ेंगे और इनको उठाएंगे और गाड़ी में लोड करेंगे, लोड बैठाएंगे नहीं, लोड करेंगे और वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। या खासा हो, झूठ बोलता है सरकारी कर्मचारी था, पेंशन मिलती होती सरकारी कर्मचारी होता तो, समझ रहे बात ना? इधर ये हाल हो, और सब लोग मुस्कुरा रहे हैं कि वो शांतनु लाएंगे वृद्धाश्रम। अरे इन सब की हाल होगी, हम लोग वृद्धाश्रम में मिलेंगे। आप चाहते हो वृद्धाश्रम में? मैं चाहता हूँ वृद्धाश्रम में जाना पड़े, इसके लिए अगर दिल्ली चलना पड़े वो तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। वृद्धाश्रम या दिल्ली? वृद्धाश्रम या दिल्ली? दिल्ली का हल किया जाएगा। तो ये OPS समझ गए आप दोनों भाइयों को, बहुत धन्यवाद। भाई तो बुरा न मानिएगा, मैं हमारी यूपी में बेटे से बाहर निकलो बताता हूँ। एक बार सुन लिया भाई ना, 5 बार हो गया। अब इसके बाद तैयार है कहाँ? वृद्धाश्रम या दिल्ली? एक बार जोर से बोलो, वृद्धाश्रम या दिल्ली? मुट्ठी बंद कर बोलो, वृद्धाश्रम या दिल्ली? दिल्ली। तो आप पेंशन समझ गए, आप दिल्ली की तरफ चलते हैं। NMOPS क्यों? कोई बात नहीं, आप करिए, आप जारी रखिए प्लीज, वो कर लेंगे हम लोग, आप करिए। अब NMOPS क्यों, कैसे, किधर? NMOPS कितने लोग जानते हैं? नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन, जो कन्याकुमारी से कहां तक है? बोल नहीं रहे भाई, ऐसे पेंशन नहीं मिलेगी। कन्याकुमारी से अब लोग बैठ जाइए, अभी नहीं जाना है, बैठ जाइए। ये मात्र शक्ति संघ का कृपया बैठ जाए, 2 मिनट बैठ जाए। आप NMOPS ने क्या किया? बैठ जाए। NMOPS ने क्या किया? इस आंदोलन को जो मुर्दा हो गया था, मुर्दा पेंशन जो कब्रगाह में चली गई थी, ये मुद्दा वहां दफन हो गया था। NMOPS ने उस मुद्दे को वहां से उखाड़ा, लाया, खींचा और पाला, खड़ा किया, और NMOPS की ताकत आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। ये NMOPS की ताकत है, ये NMOPS की ताकत है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, इधर उधर नहीं, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ऐसे आपका आंदोलन कमजोर होगा। कोई पेंशन मतलब NMOPS, पेंशन मतलब NMOPS। बोलते क्यों? उत्तराखंड में लोग खाना नहीं खा के आए क्या भाई? पेंशन मतलब, पेंशन मतलब। अब इसने क्या क्या किया, थोड़ा 2 मिनट में जानो। आप मुद्दे को कहां पहुंचा दिया? देश के नंबर 1 मुद्दे बना दिया। और पहले जो कर्मचारी संगठन थे, सबसे लास्ट में हमारा मुद्दा रखते थे, रखते थे। आज सब संगठन मजबूर है NMOPS के सबसे बड़े मुद्दे को पहले नंबर पर रखने को, है नहीं है?
पहले सबसे पीछे रहता था, अब कहाँ है? सबसे ऊपर, सबसे आगे। किसकी बदौलत है? ये इसी बैनर की बदौलत है, इसी की ताकत है, आपका संघर्ष है, आपका सहयोग है। और क्या हुआ? और क्या हुआ? जो कर्मचारी शिक्षक संगठन, जब उत्तराखंड में तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठन बहुत ताकत के साथ एनएमओपीएस के साथ खड़े हुए, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है, यहाँ पर अच्छा लगता है मुझे आकर के। उत्तराखंड में कोई इधर उधर नहीं, कोई इधर उधर नहीं, सारे के सारे लोग एनएमओपीएस साथ। उसके बाद क्या हुआ? जब इस संघर्ष को लेकर हम लोग आगे बढ़े, एक राज्य से दूसरे राज्य, तीसरे राज्य, चौथे राज्य, पांचवें राज्य, और आज पूरा देश जब चला तो चलते चलते 5 राज्य में पुरानी पेंशन हाल हो गई। हाल हो गई है। 5 राज्य में। कितने? 5 राज्यों में। हाथ ऐसे करिए। कितने? कितने? ये किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? ये 5 राज्य, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और अभी अभी हिमाचल, 5 राज्यों को बहाल कराने का किसी बैनर ने काम किया, वो है एनएमओपीएस का बैनर। एनएमओपीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएमओपीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इसकी बदौलत आज भाषा बदली है, परिभाषा बदली है। जो कभी नहीं बोलते थे वो आज बोलने लगे। और तो और कर्मचारी शिक्षकों के अलावा क्या हो रहा है? अब तो जानते क्या हो रहा? पहले हमारा आदमी ये हल्द्वानी का, नैनीताल का, अल्मोड़ा का ज्ञापन देने जाता था विधायक को, तो विधायक छूता नहीं था ज्ञापन। अरे पेंशन सही है नहीं? बड़ी बड़ी ऐसी नजर देखकर जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया है। और आज वो लोग, जो लोग कल हमारे ज्ञापन को छूते नहीं थे, आज हमारे पास फोन करते हैं, सर एनएमओपीएस की अगर नजर इनायत हो जाए तो हम विधायक बन जाए। ये दौड़ ला दिया एनएमओपीएस ने। आवाज दो। जिंदाबाद, 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 एनएमओपीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इतना ही नहीं हुआ, इतना ही नहीं हुआ, आपके लिए एक बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात, नहीं जानकारी तो मैं आपको लेके आया हूं। इस एनएमओपीएस ने क्या किया? आज विधायक बदल दिए, सांसद बदल दिए, यहां तक सरकार, राज्य की सरकारों भी बदलने का काम कर दिया। ये एनएमओपीएस के लोगों की बदौलत हुआ है। आज तमाम आपके राज्य में भी तमाम दल बोल रहे हैं मेरी सरकार बनते मान। ऐसा लोग बोल रहे नहीं बोल रहे? पूरे देश के अंदर तमाम दल ऐसे हैं जो कह रहे हैं मेरी सरकार बनाओ। ओपीएस हम लागू करेंगे। बोल रहे नहीं बोल रहे? बोल रहे हैं। उसी हिमाचल के अंदर मार्च में मैं रैली करने गया था, लोगों ने लाठियां चलाई, पानी की बौछारें की। हम लोग कसम खा के आए, जो हमारी बहाल नहीं करेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। और हिमाचल ने बदल के दिखा दिया। बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकारें बदली हैं, विधायक सांसद बदले हैं, और जो पुरानी पेंशन नहीं बहाल करेगा, आने वाले समय में खुला ऐलान है, उसको भी बदलने का काम करेंगे। एनएमओपीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएमओपीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद। और क्या हुआ? इतना ही नहीं, इतना ही नहीं हुआ, विधानसभा से लेकर संसद से लेकर सड़क तक चारों तरफ एक ही मुद्दे की चर्चा है। और सबसे बड़ी चर्चा जिसकी मैं बात करना चाहता हूं आपसे, ये चर्चा इस देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, इस देश के सबसे, क्या कहूं, ये उत्तराखंड लोग पहले हम नहीं करते। इस देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे पसंदीदा राजनेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को राज्यसभा में बोलना पड़ा। इसका मतलब मेरी लड़ाई सही दिशा में। मोदी जी ने हमारे खिलाफ बोला। अरे मैं तो कहता हूँ बोला उन्होंने। क्या बात है? हमारी जिंदाबाद, बहुत सही, बहुत बढ़िया।
ये मेरे लिए मैटर नहीं है। मेरे लिए मैटर है जो विधायक नहीं बोलता था उस पर प्रधानमंत्री बोला। ये NMOPS के संघर्षों का नतीजा है। हाँ, अब उन्होंने बोला क्या इसको बताता हूँ। बहुत सही। मोदी का OPS पर हमला, मोदी का OPS पर हमला, नाम लिए बिना बताई चिंता। OPS पे हमला, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, हुआ तो कुछ। और ये गाना पुराना है, मुझे पता है, आपको भी पता होगा। ना ना करते प्यार हमी से हो गया, प्यार तुम्हें से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हें से कर बैठे। आवाज दो। आप साथ देना। यही प्रधानमंत्री मोदी आज जो ना कर रहे हैं। बहुत सही। कांग्रेसी कम ना किए थे क्या? ये भी ना करते थे। ऐसा गोटी फिटिक हो गया कि अब कह रहे माँ चंडी की कसम, माँ चंडी की कसम मेरी सरकार बनाओ। पहली कलम से पहली कैबिनेट में OPS कहाँ हो गया? ये कोई शौकिया नहीं है, ये आपकी संघर्ष की बदौलत है। क्यों? आपने विभागों की सीमाएं तोड़ा, पदों की सीमाएं तोड़ा, गुटों की सीमाएं तोड़ा और इकट्ठा हो गए। इसलिए उनको लगा अब तो खटिया खड़ी। और हमारे यूपी में लोग कहते हैं, आप तरफ कहते नहीं, मुझे उत्तराखंड भी पहले यूपी था, छोटा भाई। उसके बाद मोदी जी ने कहा अर्थनीति को अनर्थनीति में तब्दील न करें। फिर उन्होंने कहा मोदी ने पुरानी पेंशन योजना को बताया गलत रास्ता। आप बताओ सही है या गलत है? OPS सही रास्ता या गलत है? प्रधानमंत्री जी हल्द्वानी से मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक साथ हाथ उठाना, OPS सही रास्ता या गलत रास्ता है? एक हाथ पर उठाइएगा, प्रधानमंत्री जी उठा लेना। LI के लोग यहाँ घूम रहे हैं तो बताएंगे वहां पर, प्रधानमंत्री जी आप जो बताएं वो गलत है और मैं उसको सिद्ध करूंगा तर्क से। पढ़ा लिखा हूं और मुझे खुशी है मेरे सदन में, मेरे सभागार में एक भी आदमी अनपढ़ नहीं है, एक भी आदमी अनपढ़ नहीं। चपरासी भी होगा, इंटर पास होगा। हम उस सभा में वकालत कर रहे हैं जहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपके सदनों में पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं और पढ़े तो पढ़े लिखे गलत रास्ता बताएंगे कि अनपढ़ गलत रास्ता बताएंगे? फिर आपका गलत रास्ता कहने का इशारा क्या है? क्या इस कर्मचारियों को पेंशन देना गलत है? अगर इनको पेंशन देना गलत है तो आपको एक शब्द उन्होंने यूज किया था, पाप है, एक शब्द यूज किया था। मुझे वो दुख हो रहा प्रधानमंत्री के बयान पर और मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री 80 लाख लोगों की पेंशन को पाप कहना, ये महापाप है, महापाप। और पाप तो ये है आप लेते हो और हमको मना करते हो, ये असली महापाप है। देश का अर्धसैनिक बल, देश का अर्धसैनिक बल, उत्तराखंड में सैनिकों की भूमि है या नहीं है? और यही प्रधानमंत्री जी आए थे, हल्द्वानी में भाषण दे गए थे। हल्द्वानी में क्या बोला था? हल्द्वानी क्या बोला था? सैनिक धाम, मैं नहीं बोला, प्रधानमंत्री जी बोले। और सैनिक पेंशन नहीं देगा और MP MLA लेगा, ये पाप है कि महापाप है, मैं आपको बताने आया हूँ। देश का बॉर्डर पर रहने वाला अर्धसैनिक बल, देश की सुरक्षा में जान देने वाला अर्धसैनिक बल, उसको पेंशन से वंचित करना और राजनेताओं को पेंशन देना, ये है असली महापाप, ये है असली महापाप। मैं गलत हूँ या सही हूँ? सैनिक धाम हल्द्वानी सैनिक धाम है। यहाँ से मैं ऐलान कर रहा हूँ, अगर अर्धसैनिक बलों को पेंशन न देना आपकी नजर में देना पाप है
तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये पाप आप लोग कृपया करके बंद करिए और नेताओं की पेंशन बंद करिए। और अभी कल की खबर है, आपको मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मेरा मोबाइल कहाँ है? आपको मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, दैनिक भास्कर का कल की खबर है। कल की खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कल की खबर है। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। और ये मेरी खबर नहीं है, ये मीडिया के लोग इसको छाप ले आराम से, जो लोग कवर कर लें। ये दैनिक भास्कर की कल की खबर है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, ये वसुंधरा सिंधिया भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजा महाराजा लोग हैं। एक चपरासी बेचारा राजा है क्या? अगर वो राजा होता तो चपरासी क्यों बनता? एक प्राइमरी का मास्टर राजा है क्या? और आप राजा महाराजा हो। और मैं नहीं लिखा हूं, दैनिक भास्कर कल की खबर है, 1,19,000 वसुंधरा जी सिंधिया को पेंशन मिलती है। सेम सेम ये है महापाप। उनको जरूरत है क्या? नहीं। बोलो भाई, नहीं। 1,19,000 रुपए भूतपूर्व मुख्यमंत्री सिंधिया साहब को पेंशन मिलती है और प्रधानमंत्री कहते हैं मास्टर पाएगा तो महापाप। दूसरी तरफ खड़े हैं गुलाब चंद कटारिया, इनकी पेंशन है 1 महीने की 1,43,000 रुपए पर मंथ। ये महापाप है, ये महापाप है। और ऐसे पूरे देश में हजारों हजार सांसद विधायक हैं जो पेंशन ले रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? समझ में आ रही है? अभी तो हाथ ऊपर करिए। समझ में आ रही है? बात हमारा लेना उनका नहीं है। और मैं एक बात गंभीरता लेते हुए अगले कदम पर चलता हूँ। इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? एक बार हाथ उतार के मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी बंद कर। अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अगर अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं दी जा रही है तो मैं फर्जी राष्ट्रवाद पर सवाल उठाता हूँ। नेता पेंशन लेगा, अर्धसैनिक बल नहीं लेगा, ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये फर्जी राष्ट्रवाद है, फर्जी राष्ट्रवाद है। बंधु जी संघर्ष करो, बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आपको मैं बहुत गंभीर बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मेरे पास रोज फोन आते हैं, पीछे बात हल्ला मत करो। हमारे पास रोज फोन आते हैं, अभी आप लोग बैठे रहेंगे, अभी हम लोग मार्च निकालेंगे, तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं। भागेंगे तो नहीं? नहीं। जाएंगे तो नहीं? अभी हम लोग मार्च, और मार्च बहुत जरूरी है क्योंकि ये भीड़ सड़कों पर दिखनी चाहिए। आम लोग जाने कि हमारे सैनिक बलों की पुरानी पेंशन की मांग करने आए। हल्द्वानी जाने, नैनीताल जाने, पूरा उत्तराखंड और पूरा देश जाने, इसलिए मार्च भी निकालेंगे अभी कुछ देर में ही। मेरे पास हर सैनिक, क्या यार आप लोग मंच पर कितनी बार मैंने बोला कि आप लोग बैठ जाइए, कोई आवाज नहीं मंच पर करेगा, बैठ जाइए आप लोग। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमारे पास रोज फोन आते हैं अर्धसैनिक बलों के। मैं कश्मीर के बॉर्डर से बोल रहा हूँ, विजय बंधु बोल रहे? हाँ बोल रहा हूँ। सर आपको सलूट, आपको धन्यवाद, NMOPS बैनर को धन्यवाद। मैं सर गोली तो चला सकता हूँ लेकिन अपनी आवाज बोल नहीं सकता, लेकिन बोल नहीं सकता हूँ। मैं NMOPS की बड़ी उम्मीद से देख रहा हूँ कि आप लोग लड़ाई भारी लड़ रहे हो। अब मुझे उम्मीद जागी है कि पेंशन मुझे मिल जाएगी। ये तमन्ना अर्धसैनिक बलों का है, इस बैनर को लेकर के आप ना उम्मीद तो नहीं करोगे? मैं कहता हूँ, मैं खुली बात कहता हूँ, मैं खुली बात, मुझे 2 दिन बाद पुरानी पेंशन देना चल जाएगा, लेकिन अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन तत्काल बहाल होनी चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ, तत्काल बहाल होनी चाहिए। एक फोन आया असम के बॉर्डर से, मैं अर्धसैनिक बल बोल रहा हूँ,
हमने कहा बोलिए। कहा सर मैं घर का अकेला बेटा हूँ, मैं अकेला इकलौता बेटा हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और मैं अर्धसैनिक हूँ। मैं देश के लिए जान देने के लिए बॉर्डर पर 0 टेम्परेचर खड़ा हूँ, उस पहाड़ी इलाके में खड़ा हूँ जहाँ खड़ा होना मुश्किल है, उस क्षेत्र में खड़ा होना मुश्किल है जहाँ रास्ते नहीं है। मैं वहाँ खड़ा होकर के अपने पीठ पर बंदूक टांग करके देश की रक्षा करने के लिए जान देने तैयार हूँ। लेकिन रात में मुझे नींद नहीं आती। जब से मैंने आपको सुना, जब से आपको मैंने देखा, जब से आपको मैंने जाना कि देश के नेताओं को पेंशन मिलती है और मुझे नहीं देती, मुझे बहुत चिंता होती है कि मैं जब गांव जाऊंगा, जब मुझे पेंशन नहीं मिलेगी तो मैं अपने बूढ़े माँ बाप को अगर चश्मा बनाएंगे तो उनकी रोशनी देने का काम मैं कैसे करूंगा। मेरे बच्चे अगर चॉकलेट मांगेंगे तो मैं उसे चॉकलेट कैसे दूंगा। मेरी पत्नी अगर मुझे अपनी साड़ी मांगेगी तो मैं कैसे दूंगा। कई कई रात में सो नहीं पाता हूँ, बहुत चिंता में हूँ। ऐसे अर्धसैनिक बलों की स्थितियां हैं। तो मैंने उनसे कहा आपके दुख को मैं समझता हूँ, लेकिन चिंता न करना, ये सारे लोग आपके पुरानी पेंशन की जिम्मेदारी लेते हैं और इस देश में पुरानी पेंशन बहाल करा के दम लेंगे, ये मैं आपसे वादा लेता हूँ। हमने वादा उनसे लिया है। आप साथ दोगे? आप साथ दोगे? मैंने वादा किया है। आप देश की हिफाजत करो, तुम्हारे सुरक्षा की हिफाजत, समाज की सुरक्षा की हिफाजत हम सब मिलकर करेंगे। अब आप समझो, इस तरह की लड़ाई है। आने वाले टाइम में जैसे 5 राज्य हुए हैं, एक नारा लगाना, आज 5 प्रदेश, कल पूरा देश। आज 5 प्रदेश, आज 5 प्रदेश, कल पूरा देश। अब आपको मैं बताऊं, आगामी कार्यक्रम हमारे तय होने वाले हैं। 5 तारीख को दिल्ली में, दिल्ली की टीम ने वहां व्यवस्था की है। 5 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में आने वाले समय में रोड मैप तैयार किए जाएंगे और रोड मैप आने वाले समय में पूरे देश में एक साथ आगे तैयारी होगी। कब जिले में करना है, कब मंडल में करना है, कब देश की राजधानी में करना है और कब पूरे देश में एक साथ करना है, ये तैयारी हमारी है। लास्ट बात कहते हुए हम लोग मार्च, अभी कोई नहीं जाएगा, आप लोग लाइन में रहेंगे, पंक्तिबद्ध होंगे, अनुशासन में रहिएगा। संघर्ष करो, सड़क पर जब निकलिएगा, संघर्ष करो। सड़क पर जब निकलिएगा तो किसी पब्लिक को परेशान नहीं करिएगा। वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे यात्री हैं, किसी को बिना परेशान करे हम लोग चलेंगे। अभी नहीं, लास्ट बात सुनिए, ये कैसे होगा 2024 के पहले 5 रात हो गए, अभी 24 के पहले अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 5 राज्य और बहाल कराने जा रहे हैं। कितने हो गए? बस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। अब 10 राज्य हो गए और इसके बाद एक बार हम लोग दिल्ली चलेंगे। तैयार हैं? तैयार है। दिल्ली टीम तैयारी कर लेगी, पूरी जिम्मेदारी है। हम लोग दिल्ली चलेंगे। आप उत्तराखंड से कितने लोगों को लेके आएंगे? मंत्री श्री पटेल आप तैयार करिए, उत्तराखंड तैयार है। पूरा 50,000 लोग कम से कम, 1 लाख। अरे उत्तराखंड पास में है दिल्ली के, यार ब्रश करते हुए दिल्ली पहुंच जाओगे। 1 लाख आप उत्तराखंड से 1 लाख लेके आना, हम पूरे देश से 10 लाख की तैयारी करेंगे। बंधु जी संघर्ष करो। अब क्या होगा, लास्ट स्पीकर आपको बता दूं, अभी जब आपकी दिल्ली चढ़ाई हो जाएगी, 5 राज्य लागू हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री रात 8 बजे, भाइयों और बहनों, लास्ट बात, इसके बाद हम लोग क्रमबद्ध होंगे, अनुशासन में, पब्लिक को किसी को परेशान नहीं करेंगे, महिला शक्ति हमारी आगे चलेगी, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, शांतिपूर्ण प्रशासन का जनता की मदद करना। हमें इस आंदोलन को पॉजिटिव लेके जाना है कि तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कोई आने वाली निजीकरण की जो लड़ाई है वो आने वाले नौकरियों की पर खतरा है, उनकी लड़ाई है। इसलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, और अगर बिना मार्च के कोई चला गया, अभी बचे रहिए, जो लोग
बिना चले जाएंगे उनका नाम कट जाएगा। अब उसके बाद रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी, भाइयों और बहनों मित्रों, उसे उनके 2 ही मित्र हैं, हम समझ लेते हमारे बारे में कह रहे हैं, ठीक है। अब वो आएंगे किसान बिल की तरह, शायद हमारी कोई तपस्या में कमी रह गई, मैं समझा नहीं पाया 80 लाख एलपीएस कर्मचारियों को, और मैं जानता हूं कि ये गलती नेहरू ने किया है, भले अटल जी ने किया है, बताना नेहरू को ही है। और 80 लाख लोगों को मैं समझा नहीं पाया, और इसीलिए जैसे किसान बिल हमने वापस लिया, वैसे एनपीएस बिल वापस करता हूं और ओपीएस लागू करता हूं, ऐसा भी सुनने में आ सकता है। इसलिए आप लोग एनओपीएस के साथ तैयार रहिए। हम सब एक नारे के साथ शांति में मार्च में शामिल होंगे, और जब तक मार्च नहीं खत्म होगा कोई अपने घर नहीं जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनाम ओपीएस जिंदाबाद।